हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। आज मैं कठीवाड़ा के इलाके में हूं और यहां से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा यहां की सड़क की बदहाली की। आपको बता दूं कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले ये एक सड़क मुद्दा बनी थी इस चुनाव का। माधो सिंह डाबर जो तत्कालीन बीजेपी एमएलए थे, उनके खिलाफ ये सड़क की बदहाली गई थी और इसको भुनाया था कलावती भुरिया ने। उसका फ़ायदा भी कलावती को हुआ, लेकिन 2018 से लेकर 2020 आ गया, सड़क उसी स्थिति में है बल्कि और बदहाल हो गई है। कहने को 7 जुलाई 2020 को इसका एग्रीमेंट हो चुका है ठेकेदार के साथ और अगले 2 सालों में यानी कि 7 जुलाई 2022 के भीतर इस पूरे मार्ग को, जो कि 61.80 यानी करीब 62 किलोमीटर का है, जो अलीराजपुर ज़िले के उदयगढ़ से शुरू होगा और उदयगढ़ से चलकर भाभरा, आज़ाद नगर होते हुए कठीवाड़ा और कठीवाड़ा से होकर बड़ा खेड़ा जो कि गुजरात की सीमा तक है, वहाँ तक जाएगा। ये 2 पार्ट में बनना है। 184 करोड़ रुपए इसके लिए सेंक्शन किए गए हैं एमपीआरडीसी की ओर से। और आपको ये भी बता दें कि इसको फाइनेंस किया है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ये 2 चरणों में बनेगा। पहला चरण होगा इसका आज़ाद नगर से बड़ा खेड़ा जो कि 38 किलोमीटर के आसपास का है, और दूसरा होगा आज़ाद नगर से उदयगढ़ का जो 25 किलोमीटर का है। आपको ये भी बता दूं कि उदयगढ़ से बोरी और बोरी से टांडा और टांडा से बलवारी वो 184 करोड़ का अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन उदयगढ़ से कठीवाड़ा होते हुए बड़ा खेड़ा ये 184 करोड़ का अलग प्रोजेक्ट है। देखिए, भारत की विडंबना यही है कि भारत में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो समय सीमा में पूरे नहीं होते, काफ़ी देरी हो जाती है, जिससे न सिर्फ लागत बढ़ती है बल्कि आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि अलीराजपुर के ज़िले के भाभरा से लेकर कठीवाड़ा के बीच या बड़ा खेड़ा जहां तक ये बनेगा 38 किलोमीटर का, वहां कम से कम 100 से 150 गांव इस रोड से लाभान्वित होना है। इन गांवों की आबादी आवाजाही के लिए परेशान हो रही है। रोड पहले से बदहाल था और बदहाल हो गया है। निर्माण में देरी क्यों है? टेंडर हो गए, एग्रीमेंट हो गया। आप बताइए कि 7 जुलाई के बाद से जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बीत गया। जनवरी आज 20 हो गई है जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस रोड पर 2-3 पुलियाओं को छोड़कर किसी का काम शुरू नहीं हुआ। सवाल ये है कि देरी क्यों हो रही है और इस देरी के वजह से एमपीआरडीसी खामोश क्यों है? उसने ठेकेदारों को नोटिस क्यों नहीं दिया? इस संबंध में हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की। पहले कांग्रेस के स्थानीय नेता नारायण अरोड़ा का ये बयान सुन लीजिए, जिसमें उनको लगता है कि शायद राजनीतिक वजहों से देरी है। हालांकि वो ये अपील भी कर रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। सुनिए नारायण अरोड़ा को। हमारी विधायक कलावती भुरिया जी ने इस रोड को बहुत ही लड़ झगड़ करके शुरुआत की थी और इसका भूमि पूजन भी हम विगत 5-6 महीने पहले कर चुके हैं। लेकिन इसकी देरी क्यों हो रही है? कोरोना काल के कारण और गवर्नमेंट जाने के बाद में ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन इसमें न राजनीति करते हुए और आम जनमानस की अपेक्षाओं को देखते हुए, क्योंकि इस रास्ते से बहुत ही मतलब व्यापार व्यवसाय और पिकनिक के लिए बहुत ही ज़्यादा संभावना है इस काम के लिए, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए और इस रोड को जल्द से जल्द चालू करवाना चाहिए। तो आपने कांग्रेस के नेता अरोड़ा का ये बयान सुना। इसके उलट बीजेपी का ये मानना है कि ये उनकी सरकार के समय सब कुछ हुआ था और देरी नहीं है, सब कुछ समय पे होगा, और इसका श्रेय लेने की कांग्रेस की ओर से जबरन कोशिश हो रही है। सुनिए बीजेपी का इस पूरे मामले में ऑफिशियल स्टैंड क्या है। जो रोड टांडा, बोरी, उदयगढ़, भाभरा, कठीवाड़ा से खेड़ा, ये रोड 2017 में स्वीकृत हुआ था एडीबी योजना के अंतर्गत। एशियन बैंक से लोन लेकर 204 करोड़ का ये जो पैकेज था पूरा रोड का, और 2 बार टेंडर हुए, तीसरी बार टेंडर हुए, और अभी ये रोड टांडा से चलकर काम होते होते तलावत तक आ चुका है और लगातार कार्य में गति आ रही है। परंतु कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा वाले रोक रहे हैं। ये गलत आरोप है। पहली बात तो मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपने
कठीवाड़ा में जो भूमि पूजन किया है वो किसके तहत किया, चूँकि रोड तो शुरू हो चुका था। जब आपको मालूम था कि रोड टांडा से चालू हो चुका है तो अंतिम छोर पर जनता को गुमराह करने के लिए आपने जो भूमि पूजन किया है वो गलत है। निरंतर लगातार रोड प्रगति पे है और आने वाले समय में ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा। सियासत की बात, सियासतदान अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से बयान देते हैं। अब आपकी हम बात कराते हैं कि इस रोड में देरी के चलते जो स्थानीय लोग परेशान होते हैं उनकी क्या सोच है, आप इन प्रतिक्रियाओं को देखिए। हमारे कठीवाड़ा ग्राम की मतलब सड़क इतनी जर्जर और बेकार हो गई है, हाथ हाथ भर के खड्डे हो गए हैं। विधायक और सांसद आंखें मूंद के जाते हैं यहाँ से, उनको दिखता नहीं है कि क्या परेशानी है। मैं 4 बार इस मोटरसाइकिल से मतलब सामान लेके गिर गया और मेरे सभी सामान का नुकसान हो गया 20-25 हज़ार का। मेरा नाम शेख निसार मोहम्मद टेलर। विगत 15 साल से रोड की समस्या आई है। इस बीच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस दोनों दलों की सरकार रही और दोनों पार्टियों ने वादा किया था हमसे कि हम रोड का मुद्दा जल्द से जल्द हल करेंगे। इसका भूमि पूजन भी हो चुका है, परंतु यहाँ पर अभी किसी प्रकार का काम नहीं चल रहा है। रोड की समस्या के कारण यहाँ पर जो परिवहन की सुविधा थी वो भी बंद हो गई है। इमरजेंसी में पेशेंट को जाने आने में भी बहुत परेशानी आती है। इस कारण हम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान एवं यहाँ की क्षेत्रीय विधायिका से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण शुभारंभ करें। हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि रोड स्वीकृत है, परंतु अभी तक ज़मीनी लेवल पर कोई भी काम नहीं दिख रहा है। आशीष कुमार गुप्ता। परेशानी तो इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत यूँ, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ भी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान में कठीवाड़ा से आज़ाद नगर भाबरा की 28 किलोमीटर जो सड़क मार्ग है, जो गुजरात दाहोद जो सबसे बड़ा चिकित्सालय के लिए बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ जाने के लिए इतनी ख़राब स्थिति है कि 1.5 घंटा आज़ाद नगर के लिए लगता है। और अगर किसी डिलीवरी वाली महिला को लेके जाए तो उसकी डिलीवरी रास्ते में हो जाए, इतनी ख़राब कंडीशन है। मैं कल ही गया था आज़ाद नगर, मेरे को 1.5 घंटा लगा यहाँ से आज़ाद नगर जाने में, और गाड़ियाँ तो बिल्कुल टूट गई ऐसी हो गई हमारी। और यहाँ से कठीवाड़ा से बड़ा खेड़ा मार्ग जो भी ये भी गुजरात से जोड़ता है, ये मार्ग भी इतना ख़राब स्थिति है कि हमको यहाँ से 6 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर घूमना पड़ता है। उसके बाद भी यहाँ कोई सड़क के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए मतलब बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति कब यहाँ की सूद लेंगे। तो अक्सर आपने सुना होगा कि देरी से जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। अब देरी क्यों होती है उसकी अपनी अपनी वजह होते हैं। कुछ जगहों पर कमीशन के झगड़े होते हैं, इस जगह है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन जो इतिहास है इस तरीके के निर्माणों का, ये भी इतिहास इस तरीके का है। कुछ जगह स्थानीय स्तर पर विरोध होता है, चूँकि ये पूरे जंगल के इलाके में बनना है, फॉरेस्ट की एनओसी भी यहाँ पर ली जानी ज़रूरी है। अब ठेकेदार कब एनओसी लेगा या ले चुका है तो क्यों काम शुरू नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कठीवाड़ा वो इलाका है जो सघन जंगल का इलाका है। यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ झरने हैं, यहाँ पे प्राकृतिक खूबसूरती है, यहाँ के इलाके के लोग भी बहुत अच्छे सीधे और भोले हैं। न सिर्फ पर्यटन की अपार संभावना है बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से बेहद खूबसूरत इलाका है। यहाँ इसे पूरे वेस्टर्न एमपी का आप इसे कश्मीर भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो प्राकृतिक फल हैं जैसे कि वनोपज जिसे आप कह सकते हैं वो प्रचुर मात्रा में होती है, चाहे वो शहद हो, चारोली हो, तमाम चीज़ है। यहाँ पे जीव जंतु भी और जो तमाम ऐसे जीव हैं जो जैसे बंदर हैं, भालू हैं, तेंदुए हैं, इलाके में बहुत तादाद में पाए जाते हैं, नीलगाय पाई जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो इस इलाके को न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से बल्कि अन्य तरीके से भी समृद्ध बनाती हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि सरकार और तंत्र खुद इस इलाके को पीछे रखने पे आमादा है। क्यों इस पर फोकस नहीं है, क्यों इसकी सड़क की ये दुर्दशा है, और अगर बनाने का इरादा है तो देरी क्यों है। ये कई सवाल हैं जो जनता की पीड़ा के साथ हमने आपको बताए, जनप्रतिनिधियों की भी राय बताई। हमने कोशिश की कि एमपीआरडीसी के अफसरों से बात हो जाए, लेकिन अफसर बहुत कम यहाँ आते हैं, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन आप क्या सोचते हैं सड़क को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।
ताकि इसी तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको लगातार देखने को मिलती रहे।